बात करने वाला हाथी। एक बार एक जंगल में एक हाथी रहा करता था। नदी किनारे वो हमेशा तपस्या करता रहता था। कुछ दिन बाद वो भी इंसानों की तरह ही बातें करने लगा। वो हमेशा जानवरों को अपने पास बुलाकर उनसे इंसानों की तरह बात करता था, लेकिन जानवरों को उसकी बातें समझ नहीं आती थी और वो वहाँ से उठकर चले जाते थे। हाथी को अगर कोई इंसान मिले तो वो उसे सारी बातें सुनाना चाहता था। वो जंगल के किनारे पर किसी का इंतजार करता हुआ बैठा रहता था। एक दिन सुबह सुबह वहाँ से एक आदमी जा रहा था। उसे देखकर हाथी कहने लगा, भाई जरा इधर तो आओ। आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर कोई दिखाई नहीं देने के कारण वो आदमी परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगा। कुछ देर बाद वो आगे चलने लगा। क्या बात है भाई, आवाज देने पर भी नहीं आ रहे हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हाथी को बात करते देख वो हैरान रह गया। फिर भी वो उसके करीब गया। उसे परेशान देखकर हाथी ने कहा, क्या बात है भाई, क्यों इतना परेशान हो? मुझसे कहो। मेरा नाम शिवा है। मैं जंगल के पास एक गांव में रहता हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। मेरी एक सौतेली माँ है जिसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया है। अब पता नहीं मेरा गुजारा कैसे होगा, इसलिए काम की तलाश में मैं शहर की ओर जा रहा हूँ। शिवा हाथी से अपने दुख बांट रहा था। उसकी बातें सुनकर हाथी ने जवाब दिया, तुम्हारे गांव के जमींदार का हीरों का कड़ा चोरी हो गया है, ये तुम्हें पता ही होगा ना? हाँ, गांव के लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना था मैंने। हाथी हंसते हुए कहने लगा, नहीं मिला ना, वो मिल भी नहीं सकता क्योंकि वो तो मेरे पास है। हाथी की बातों पर शिवा को हैरानी हुई। हैरान शिवा को देखकर हाथी कहने लगा, कुछ दिन पहले जमींदार के घर से एक कौवे ने हीरो के कड़े को खाना समझकर उसे अपनी चोंच में पकड़कर उसे चोरी कर लिया था। कुछ देर वो उस पेड़ की डाली पर रखकर अपने चोंच से मार मार कर खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हाथ ना लगने पर वो उसे वहीं छोड़कर उड़ गया। हाथी शिवा को वो कड़ा दिखाने लगा और कहा, ये कड़े को तुम रख लो और इसे बेचकर अपनी मजबूरी दूर कर लो। तब शिवा ने कहा, नहीं, ये मेरा नहीं है। किसी और का माल लेना बहुत बड़ा पाप है। हो सके तो तुम इसे वापस जमींदार को दे दो। तब हाथी ने कहा, तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चलो हम दोनों मिलकर जमींदार को ये कड़ा वापस दे देते हैं। वहाँ से वो दोनों मिलकर कड़े को जमींदार को देने के लिए निकल गए। शिवा हाथी के ऊपर बैठकर गांव में आ रहा था। तभी उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। शिवा ने जमींदार से मिलकर उन्हें वो कड़ा वापस दे दिया। इतनी कीमती चीज वापस मिलने से वो बहुत खुश हुए और शिवा को बहुत सारे तोहफे इनाम में दिए। वो लेकर शिवा भी बहुत खुश हुआ और हाथी की इस मदद के लिए उसने हाथी को भी धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदार इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्त की जरूरत। एक बार एक जंगल था। उस जंगल में अलग अलग प्रकार के पक्षी और जानवर रहते थे। वह सभी लोग बड़ा शेर के पंजों में फंस सकते सोचकर डर के मारे चुप चुप के घूमते हुए रहते थे। एक दिन शेर शिकारी के लिए निकला और उसे हिरन दिख गया था। तुरंत उसके पीछे भागने लगा। शेर से बचने के लिए हिरन बहुत प्रयत्न करने लगी। उससे बचने के लिए भागते हुए गलती से तालाब में गिर गई। उसके पीछे पीछे भी शेर भी तालाब में कूदा। वह तालाब आधा सूखा था और कीचड़ से भरा हुआ था। उस कीचड़ में एक तरफ से हिरन और दूसरी तरफ से शेर गहराई में फंस गए थे। अब में तुम्हारे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इस कीचड़ में फंसे हुए तुम्हारे हड्डियों को छोड़कर स्वादिष्ट चमड़ी का स्वाद लूंगा। ऐसे हंसने लगा शेर। मेरी चमड़ी का स्वाद बाद में, पहले तुम यहाँ से कैसे निकल सकते हो सोचो। ऐसे चिढ़ाने लगी हिरन। हिरन की बातों से शेर गुस्से से ही आगे बढ़ने लगा, परंतु वह हिलने से और कीचड़ में फंस रहा था।
सच में मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसे मुंह लटका लिया शेर। आपका कोई भी दोस्त है क्या? ऐसे पूछने लगे हिरन। मैं इस जंगल का राजा, सभी मेरे से डरने वाले ही हैं। ऐसे में मेरे दोस्त कहाँ से होते? मेरे नीचे काम वाले भी दुश्मन के जैसे ही हैं, पर दोस्त नहीं है। पर मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। हम सब मिलजुल के रहते हैं। अगर मैं नहीं दिखने पर वह सभी मुझे ढूंढते हुए आएंगे। कैसे भी करके मुझे यहाँ से बचा लेंगे। ऐसे भरोसे से बोली हिरन। ठीक है, वो देख लेंगे, बोल के शेर धीरे से बोला। ऐसे बहुत देर हो गया था। समय बीतने पर शेर में अधीरता बढ़ गया था, लेकिन हिरन तो निश्चिंत थी। शाम हो गया था। पहले से ही भूखा शेर ढीला हो गया था, लेकिन उसके दोस्तों के ऊपर भरोसे से हिरन तो आराम से खड़ी हुई थी। इतने में ही पेड़ पौधों के बीच में से पहले एक छोटा सा हिरन तालाब में जाकर देखी थी। उसके बाद और एक हिरन, उसके पीछे और एक हिरन। देखते देखते हिरन का समूह तालाब के पास पहुंच गए थे। सभी को पूरी संगठन समझ में आ गया था। कैसे भी करके उनके दोस्तों को बचाना ही है बोल के सोचने लगे। पास में से एक रस्सी को फेंककर कीचड़ में फंसे हुए हिरन को तालाब के किनारे ले आए। शेर के आंखों के सामने ऐसे होने से शेर बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। वह भी कीचड़ से बाहर निकलना सोच के एक बार प्रयत्न करने लगा। इससे शेर और गहराई में फंसने लगा। हिरन के जैसे उसे भी दोस्त रहे तो प्राण बच सकते बोल के आखिरी वक्त में बहुत दुखी हो गया था शेर। इस कहानी का शिक्षा यह है कि सभी अच्छे मित्रों से जीवन व्यतीत करना चाहिए। जंगल को बचाने वाले पक्षियों की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पे तरह तरह के पक्षियाँ रहते थे। उन सब का एक बुद्धिमान पक्षी नेता था। पक्षियाँ अपने नेता की सारी बात मानते थे। अपने नेता के साथ ही आहार के लिए आसमान में उड़ते हुए जाते थे। जमीन पर आहार दिखने पर भी जल्दबाजी ना करते हुए अपने नेता के आदेश का इंतजार करते। उधर आसपास कहीं भी कुछ भी कतरा नहीं करके पक्का करने के बाद अपने नेता के आदेश अनुसार नीचे उतरते थे। खुशी से आहार खाते और फिर शाम तक वापस अपनी जगह आराम से लौट जाते। और उनके साथ ही रहने वाली एक बुरी पक्षी नेता की बातों को मानता ही नहीं था, क्योंकि उसे भी नेता बनने की दुराशा थी। नेता एक बोलता तो वो कुछ और ही करता था। ऊपर से बाकी के पक्षियों से भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बातों को कोई भी ना मानने पर उसे गुस्सा आ जाता था। उसका भी एक दिन आएगा करके समय का इंतजार करता। एक दिन उन पक्षियों के रहने वाले पेड़ के कुछ दूर से आग फैलना नेता ने देखा और कहा, लगता है जंगल में आग फैलना शुरू हो गया। फिर भी कोई भयभीत ना हो। इतने समय से हमें आश्रय देने वाले इस जंगल को ना छोड़ जाते हुए खतरे का डटकर सामना करते हैं। कुछ पक्षियाँ इसके लिए मान गए और कुछ पक्षियों ने उधर रहना उचित नहीं सोचा। और यही मौका देख वह बुरे पक्षी ने कहा, हमारे नेता को साहस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आगे का नजर में ना रखा तो हम सब जलकर राख बन जाएंगे। मुझे राजा के रूप में स्वीकार करने वाले मेरे साथ आ सकते हैं। मैं उन्हें अच्छा रास्ता दिखाऊंगा। नेता के कितना समझाने पर भी ना सुनते हुए उस बुरे पक्षी की बातों में आकर कुछ पक्षियाँ उसके साथ चले गए। कुछ देर बाद आग पूरे जंगल में फैलता हुआ आगे बढ़ रहा था। इधर ही रहने वाले कुछ पक्षियाँ नेता के कहने पर पास के नदी से पानी लाकर फैलती हुई आग पर डाल रहे थे। छोटे छोटे पक्षियों के कष्ट और उनकी साहस को देख जानवरों ने भी पानी डालकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत देर मेहनत करके आखिरकार आग को बुझा दिया।
और कुछ दिनों के बाद पूरा जंगल हरा भरा हो गया। सारे पक्षियाँ हमेशा की तरह खुशी से रहने लगे। उस बुरे पक्षी की बातों में आकर उसके साथ जाने वाले सारे पक्षी आहार ना मिलने के कारण वापस लौट के आ गए। अपनी गलती जानकर नेता से माफी मांगा और अच्छा नेता के क्षमा करने पर फिर से हमेशा की तरह वह पेड़ पक्षियों से भर गया। इस कहानी की शिक्षा है कि कष्टों का साहस से डटकर सामना करने वालों का हमेशा अच्छा ही होता है।